हमारे पास एनुअल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 13 से बर्न का जो है ये हमारे पास चैप्टर है पेज नंबर 83 अब्दुल वहाब डोगर। और जो मेरे पास पास पेपर था उसमें पेज नंबर 49 से आया हुआ है। और ये क्वेश्चन है कि आपने बर्न की क्लासिफिकेशन उसको किस तरह असेस कर सकते हैं चिल्ड्रन के अंदर और अडल्ट के अंदर, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देख लेनी है कि जो बर्न है उसको क्या कहते हैं कि ऐसी टिश्यू इंजरी होती है जिसका ना कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। अब ऐसी टिश्यू इंजरी जिसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस असल में होता क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो कुछ सेल्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, लेकिन हमारे पास इस्कीमिया की वजह से जो ब्लड सप्लाई एकदम से स्टॉप होने की वजह से कोगुलेशन हो जाती है। कोगुलेशन आपको पता ही है, जिस तरह अगर आप देखें ब्लड की एग्जांपल लें, ब्लड किस तरह कोगुलेट कर जाता है, थिकन हो जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास बर्न से इंजरी हो टिश्यू को तो वो कोगुलेट कर जाती है, यानी थिकन हो जाती है स्किन वहाँ पे। और नेक्रोसिस मतलब कि वहाँ पे डेथ होती है, सेल डेथ। और ये क्यों होता है? कोई भी हमारे पास थर्मल एनर्जी अगर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाए इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब क्या है कि अगर आपको करंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो विद इन द बॉडी रन करती है। तो इंटरनली आपको अगर इस तरह शॉक लगे और एक्सटर्नली अगर कोई गर्म चीज़ आप पे गिर गई है या फिर आप कोई ऐसी बिल्डिंग में है जिसमें आग लग गई है, उसमें इन्हेलेशनल इंजरी हो सकती है, यानी आपने इनहेल किया तो इंटरनली इंजरी होगी। और वैसे जो आग थी उसकी वजह से आपका जो बॉडी सरफेस है उसमें उसमें अगर बर्न आ जाए तो ये हमारे पास एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के ऊपर इंजरी आती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? दो तरह से हम बर्न को क्लासिफाई करते हैं कि कितना एरिया परसेंटेज, यानी परसेंटेज ऑफ बॉडी कितनी बर्न हुई है, कितने परसेंट बॉडी बर्न हुई है। और दूसरा क्या है? कितनी थिक बर्न हुई है, यानी कितना ज़्यादा एरिया फैला हुआ बर्न हुआ है। और थिकनेस का क्या मतलब है? कितना डीप तक वो बर्न हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है। 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। सबके अंदर हम लोगों ने सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरह करना है। पहले आपने परसेंटेज को अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। परसेंटेज के अंदर आपने लिखना है कि माइल्ड बर्न होता है, मॉडरेट बर्न होता है, स्वेयर बर्न होता है। और सबके साथ सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, यहाँ पे भी मॉडरेट के नीचे भी और फिर स्वेयर के नीचे भी। अब सेकंड डिग्री बर्न हम किसको कहते हैं? माइल्ड जब वो होता है अगर अडल्ट पर्सन 15% से कम जले, यानी उसका बॉडी सरफेस 15% से कम जले, तो उसको हम कहते हैं कि सेकंड डिग्री बर्न है और माइल्ड बर्न है। और चिल्ड्रन अगर 10% से कम जले तो उसको हम सेकंड डिग्री में लाते हैं। इसी तरह थर्ड डिग्री क्या होता है कि अगर अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों 2% से कम बर्न हुए हो तो उसको थर्ड डिग्री तो हम कहते हैं, साथ माइल्ड में भी रहते हैं। मॉडरेट के अंदर सेकंड डिग्री बर्न अगर तो अडल्ट और चिल्ड्रन 15 to 25% बर्न हो जाए तो वो मॉडरेट के अंदर होता है सेकंड डिग्री। और थर्ड डिग्री कब होता है कि जब 2 to 10% अगर हमारे पास बर्न हो जाए तब हमारे पास होता है मॉडरेट। फिर स्वेयर आ जाएगा। स्वेयर की भी आपने परसेंटेज याद करनी है कि अगर 25% से ज़्यादा अडल्ट जल जाए और जो बच्चा है वो 20% से ज़्यादा जल जाए तो क्या होता है? हमारे पास स्वेयर सेकंड डिग्री बर्न होता है। और अगर 10% से ज़्यादा जल जाए तो स्वेयर थर्ड डिग्री बर्न होता है। अब जो माइल्ड हमारे पास होता है उसके अंदर क्या हो, इसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही ट्रीट कर सकते हैं। माइल्ड के अंदर आपकी स्किन जो होती है वो जली हुई होती है, आप उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीबायोटिक और जो है वो आप लगा लेते हैं। इसके आगे ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर यूज़ करते हैं। बहरहाल ये हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीट हो जाता है। मॉडरेट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो नोज़ होता है, ईयर होता है, फेस और हैंड, फीट एंड पेरिनियम ये इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। नोज़ भी नहीं होता, ईयर भी नहीं होता, फेस, हैंड, फीट और पेरिनियम नहीं इन्वॉल्व होता। और स्वेयर के अंदर यही सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व नहीं हो रही थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आपने ये इस तरह इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग याद कर देना है। और ये आपने ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जब भी आप सर्जरी करने लगें इसके जो भी नोट्स होंगे या जो भी इसका क्वेश्चन आया होगा आपने अपने हाथों से गुजारना है ताकि आपको पता हो कि कितने आप पेपर्स के ऊपर वो नोट्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर अब आती है थिकनेस के अकॉर्डिंग। पहले क्लासिफाई किया था कि कितने परसेंटेज बर्न हुआ है, अब हम देखना कि कितना डीप बर्न हुआ है। इसके अंदर हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न का क्या मतलब है कि थिकनेस यानी जो स्किन है वो पार्शली बर्न हुई है, उसकी थिकनेस सुपरफिशियल, या इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशन आते हैं, एक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, फिर हमारे पास है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल थिकनेस बर्न, ठीक है।
ये दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू थिकनेस। एक पार्शियल थिकनेस बर्न है, एक फुल थिकनेस बर्न है। और पार्शियल थिकनेस बर्न आगे 2 में क्लासीफाई हुए हैं, एक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल में आपने क्या याद रखना है कि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस तो बर्न होती है, लेकिन जो डर्मिस है वो पेपिलरी लेयर तक बर्न होती है। डर्मिस की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है पेपिलरी लेयर, एक होती है रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर पहले आती है, रेटिकुलर लेयर बाद में आती है, ठीक है। तो हमारे पास जो डर्मिस की पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर बन जाता है और एपिडर्मिस तो बिल्कुल लॉस हो जाती है, लेकिन जो डर्मिस होती है वो मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लियरली विजिबल कैपिलरी रिटर्न व्हेन ब्लैंच, यानी जब आप उस जगह को दबाते हो, यानी रेडनेस आपको ज़्यादातर देखा होगा कि रेड हो जाती है स्किन अगर हमारे पास पार्शियल थिकनेस बर्न हो। गर्म दूध अगर आपके पास ऊपर गिर जाए, नॉट बॉइलिंग मिल्क लेकिन जो हॉट मिल्क होता है, उससे हमारे पास ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न हो सकता है, तो बिल्कुल वो रेड हो जाती है जगह कि आप ब्लैंच करो तो वो वापस कैपिलरी रिटर्न को आप विजिबली सी कर सकते हो। पिन प्रिक सेंसेशन इज नॉर्मल, कोई चीज़ आप वहाँ पर चिबोगे तो वहाँ पे आपको सेंसेशन आएगी। हील विदाउट स्कारिंग विद इन 2 वीक, 2 हफ्ते में किसी भी निशान के बगैर हील हो जाता है। और ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, नॉन सर्जिकल। डीप के अंदर हमारे पास एपिडर्मिस, डर्मिस अप टू इट्स रेटिकुलर लेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डर्मिस की 2 लेयर्स होती हैं, पेपिलरी और रेटिकुलर। रेटिकुलर नीचे वाली लेयर होती है, पेपिलरी लेयर ऊपर वाले में बर्न हुई सुपरफिशियल में। अब रेटिकुलर लेयर जो है वो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। लॉस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज नॉट मॉइस्ट, यानी हमारे पास एपिडर्मिस तो लॉस हुई है लेकिन डर्मिस अब मॉइस्ट नहीं है क्योंकि वो भी जल चुकी है, यहाँ पे मॉइस्ट थी। द कलर डजंट ब्लैंच विद प्रेशर, अब प्रेशर जितना मर्जी डाल लो तो आप उसको कैपिलरी रिटर्न को विजिबली सी नहीं कर सकते। सेंसेशंस आर रिड्यूस, सेंसेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास वो जो जगह होती है वहाँ पे नर्व, जो रेटिकुलर लेयर होती है वहाँ पे नर्वस सप्लाई भी होती है, तो उसके जलने की वजह से सेंसेशन के अंदर भी रिडक्शन आ जाती है। पेशेंट अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन शार्प एंड ब्लंट प्रेशर, अगर आप उसको पिन प्रिक करोगे या वैसे ऊपर कोई प्रेशर डालोगे तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा कि उसको पेन चुभ रही है या वो बस उसको प्रेशर हल्का फुल्का सा महसूस होगा क्योंकि उसकी सेंसेशन रिड्यूस हुई हुई है। हील विदाउट सर्जरी, ये भी लेकिन सर्जरी के बगैर हील हो सकती है, बट लीव हाइपरट्रॉफिक स्कार, लेकिन जलने का निशान छोड़ जाती है। फिर फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस अपने नेम से ही बता रही है कि पूरा का पूरा फुल थिकनेस बर्न होगा जिसके अंदर होल डर्मिस इज डिस्ट्रॉयड। क्लिनिकली हैव हार्ड लेदरी फील, यानी जिस तरह लेदर होता है इतना सख्त हो जाएगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है ना, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस से कोगुलेट कर जाएगी सारी स्किन, जम जाएगी, तो जब जमना होता है तो वो उसे लेदरी फील अपीयरेंस कहते हैं। अपीयरेंस कैन वेरी फ्रॉम पेशेंट टू नॉर्मल स्किन टू चार्ड ब्लैक डिपेंडिंग अपॉन द हीट इंटेंसिटी, कितना गर्म आपको कोई चीज़ लगी है, पेशेंट की जो अपीयरेंस है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसकी नॉर्मल स्किन भी हो सकती है और बस वो लेदरी होगी और हार्ड होगी और बिल्कुल काली भी हो सकती है स्किन। नो कैपिलरी रिटर्न, कोई कैपिलरी रिटर्न नहीं होगी क्योंकि जितनी ब्लड सप्लाई होती है, जितनी वेसल्स होती हैं वो सारी की सारी जल जाती है। थ्रोम्बोज्ड वेसल कैन बी सीन अंडर द स्किन, जो हमारे पास खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर क्या है कि थ्रोम्बोसिस यानी खून जो है वो जमा हुआ आपको नजर आएगा। कंप्लीटली एनेस्थाइज्ड, यानी बिल्कुल कोई सेंसेशन नहीं होगी। ऊपर क्या था, सेंसेशन रिड्यूस थी, पहले वाले में क्या था, सेंसेशन मौजूद थी, इसके अंदर सेकंड में रिड्यूस हुई, फिर लास्ट वाले में तो बिल्कुल कंप्लीटली एनेस्थीसियाइज्ड हो गया ना। द निडल कैन स्टक डीप इनटू द डर्मिस विदाउट पेन एंड ब्लीडिंग, अब सेंसेशन ही नहीं है पूरी, वहाँ पे जो जगह है वो विदाउट सेंसेशन है, तो आप अगर निडल उसके अंदर प्रिक भी कर दोगे डीप डर्मिस में तब भी उसको पेन नहीं होगी।